टाइम पर कर ले तो मैं पछता तो नहीं, अब मैं टाइम पर नहीं करो तो पछता रहो। यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज एक ग्रंथ आपने लिखे है, परम पछताओ ग्रंथ। यानी भी टाइम तो पछतावे हुआ है, पर आपने मनुष्य ने मिले है, आप भक्ति नहीं कह रहा तो आपने परम पछताओ हो। आप समझो ये बात ने कि पछताओ परम पछताओ कई फर्क है, चीज़ एक ही है, परंतु मैं अति भारी आपने पछताओ करना पड़ी कि आप महाराज के ज्ञान ने नहीं मानकर आप बहुत बड़ी जीवन की गलती करी। हाँ, महाराज आपने समझाया है, भक्त विसारी राम की मानव देहि पाय, पछतासी सुख राम के लख 84 माय। आपन राम की भक्ति ना आप विसार रही हैं। आप मनुष्य ने मिल गयो, देखो आप जी टाइम 84 लाख यूनि आप भटकता भटकता आपने मनुष्य ने मिले है, कितना 84 लाख। एक आपने बतो पशु पक्षी जितना भी आप हाँ सब बने, हाँ कुत्ता बिल्ली सूरडा पेड़ पौधा जितना भी जीव संसार में है, 9 लाख जीव तो पानी का जीव है, ये सब आप बढ़िया तक हाँ बढ़िया बाद आपने मनुष्य जन्म परमात्मा दिया है। आप अरदास करी परमात्मा ने, हे परमात्मा मना मनुष्य जन्म दो, मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ। जब बच्चों घर में रोए छोटे बच्चों तो माँ ने दया आवे और माँ भी ने गोदी में ले की जिद पूरी करे, तो आप पश्चाताप कर बहुत रोया, हे परमात्मा मना मनुष्य जन्म दो, मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ। परमात्मा दया कर कर आपने माता के गर्भ में 9 महीना डाल दिया और जितना कष्ट हुए उन दो लटकाया है, ऊपर नीचे मातो खावाना मलमूत्र मिले, आप रोज सुनी दिया। परंतु फिर भी हे परमात्मा ने प्रार्थना करी, हे परमात्मा कि काल कोठड़ी से मैंने बाहर निकालो तो मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ। और परमात्मा फिर कृपा कर कर आपने 9 महीना बाद गर्भ से निकाल दिया और ताड़ी बजाई और सब भूल गया। तो महाराज फरमारी है कि अगर आप मनुष्य ने मिले है और आप इन्हें भूल जावा, भक्ति नहीं कराला, तो वापस मानव देही नहीं आवेली। 43,20,000 वर्ष बाद मनुष्य ने मिले है, कितना 43,20,000 वर्ष बाद। आपकी उम्र कितनी है? 100 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा जीवा 70-80 साल 90 साल, परंतु आप फिर भी आप भूल रही हाँ और राम जी की भक्ति नहीं करा। तो महाराज क्या फरमा रही है कि भक्त विसारी राम की मानव देहि पाय, पछतासी सुख राम के लख 84 माय। वापस 84 लाख यूनि तैयार है भाई, ये वास्ते अपने राम जी की भक्ति करो। जन्म जन्म पछताव तो मानव दे के कार, राम शिवर सुख राम के यो अवसर है आज। देखो वो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिला, महाराज बार बार आपने समझा रही है, वो अवसर मिले हैं, इन्हें व्यर्थ में मत खो। अटे प्रश्न उठे, देखो मेरा नया जीव आया है या पुराना जीव तो जानी है महाराज को ज्ञान कैसो है। तो नया जीव जो आया है वे कैसा, राम जी की भक्ति की खास बात है। मैं भगवान कृष्ण की कह रहा हूँ, राधे राधे कह रहा हूँ, नमोकार मंत्र को जाप कह रहा हूँ, तो राम जी की भक्ति क्यों करूँ? एक समझवा की बात है कि देखो आपने बुजुर्ग कहे है कि घर में जो परंपरा चले भी परंपरा आप चलाया करा। तो सोचो कि आपने बुजुर्ग कौन है, जो केवली संत यह है, बड़ा बड़ा जो अपना पुराण पूर्वज है वे अपना बुजुर्ग है, वे भी राम जी की भक्ति करता। मर जावा जब है क्यों, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत्य है। अब बताओ राम नाम सत्य है ना, सब कह रही है। हम सोचो कि राम जी की भक्ति कोई आशा आप कर रही है तो कही है संसारी लोग है, कई कहे कि नेव साहब वो तो जो है नेव पंथ है, ये तो राम से नहीं है। अरे सेठ साहब कहता कि राम से नहीं किने कहे, जो राम से स्नेह रखा है वही राम से नहीं है। अरे कोई रावण से नहीं है, कहीं कोई रावण से स्नेह रखोड़ है, कोई कंस से स्नेह रखोड़ है, कोई नहीं है। जो राम जी से स्नेह रखा है वही राम से नहीं है। तो आपने पंथ संप्रदाय में नहीं बैठना कि भाई पंथ संप्रदाय में तो राम से नहीं है साहब, मैं तो कोई नहीं माना, मैं ध्यान कराया नहीं करा। हाँ, पतिव्रता स्त्री जन होवे जान अपने पतिव्रता धर्म की पालना करनी पड़े। अब राम जी को नाम ध्यान आप बता रही हैं कि आज से नहीं है। कबीरदास जी महाराज वे भी राम की भक्ति करता, रामानंद जी महाराज भी मनसा भक्ति करता, जब कृष्णदास जी महाराज जो है दरिया जी महाराज के बाद
वे भी राम की भक्ति करता। मैं आपने उदाहरण देकर समझा रही हूँ। किशनदास जी महाराज कई बोले हैं, राम राम कहे किशन दास, जब लगे सास शरीर, अवध उलांग्या जात है, जू पर्वत को भी नीर। मतलब जितना सास है जितना राम को नाम लो। और अब विधि कोई कठिन नहीं है, राम नाम की विधि कोई कठिन नहीं है। देखो मंदिर जावा, ठाकुर जी ने सेवा पूजा करा, ठाकुर जी ने स्नान करावा, नए वस्त्र पहनावा, अगर हवा निकल गई, वायु निकल गई तो फिर वापस स्नान करो, फिर सेवा में कितनी तकलीफ उठा, प्रसाद चढ़ाओ, बार बार भोग चढ़ाओ, कितनी तकलीफ हो है। और महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज जितना भी केवली संत है वे आपने बहुत सरल रस्तों बताए हैं। रस्तों का ही है श्वास उसास, लेवा नहीं लेवा। अगर श्वास नहीं लेवा तो राम राम सत्य है, उसास नहीं लेवा तो राम राम सत्य है। तो लेड़ो बैठ अपने सास वास जी के अंदर एक राम को नाम रखना है और कुछ नहीं करना है कि आप सास उसास लेवा जी में राम को नाम रखना है, सास उसास में राम को नाम जोड़ना है। तो अपने आप अपन भक्ति भी हो जाए और काम भी हो जाए। जरा अपन देखो डॉक्टर साहब है, चंपालाल जी साहब है, मोहनलाल जी है, उमेश भाई है, ये तो आंतरिक बातें बता रहे हैं। मैं तो देखो आंतरिक बात समझू भी नहीं, तो आज जानूँ भक्ति जरूरी है। मैंने तो स्टेज पर रिवाज से बिठा हुआ है कि मैं शेर साहब को पोतो हूँ, लेकिन मानता है मारे ऊपर कोई कृपा है जो मैंने कुछ बोलवा को मौका देवे है, पर एक छाप लग रही है शेर साहब को पोतो है ये वास्ते। बाकी मैं कुछ नहीं समझा सकूँ। मारो निवेदन वही है जो आपने अंतर की चीज़ बतावे, जिन्हें ग्रहण करो और भजन करो, भजन करवा से ही आपका कल्याण है। फिर महाराज क्या कह रही है, राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सोहे, किशन दास ओ सर भलो चेत सके तो चे। देखो अगर सदगुरु कौन है, सदगुरु जो सतवत प्रकट हो है, जान आपा दही बिलोवा, दूध में जमावा दही हो है, दही में बिलोवा तो कहीं हो है छाछ, और छाछ में कहीं निकला मक्खन, और बिना गर्म करा तो कहीं निकला घी। यानी श्वास उसास में आप राम जी को नाम लेवा विधि पूर्वक, 20 नाम श्वास में, 20 नाम उसास में, 40 नाम लेवा। तो महापुरुष जितना भी है वे उस संत जो आप श्वास में नाम लेवा वे की गिनती नहीं मानी है। क्योंकि अब आप मैं वाणी जी बात रही हूँ, असंख्य जीव अप्रत्यक्ष है, वे बोली से गर्म आवाज से मर रही है, तो वो कर्म बंधन हो है। ये वास्ते संत लोग जो है श्वास की गिनती नहीं करे, और उसास में जो 20 नाम आवे वी की गिनती करे करे, क्योंकि अंदर के अंदर उच्चारण हो भी में कोई पाप पुण्य नहीं लगे है नहीं है। तो आपने शरीर में 3.5 करोड़ रुआवड़ा है। मेरा पूछे ऐसा भी बोले साहब, डॉक्टर साहब बोले एक श्वास में 70 करोड़ नाम है, चंपालाल जी के एक श्वास में 70 करोड़ नाम है, तो 70 करोड़ नाम मामूली बात है कहीं। अरे समझो 70 करोड़ नाम क्या नाम है कि 3.5 करोड़ रुआवड़ा है। रगर बोले राम जी रोम रोम रनकार, रोम रोम के अंदर वो ध्वनि प्रकट हो जावे, जब नाभि में संत शब्द आवे तो प्रकट हो जावे। तो 3.5 करोड़ इंटू 20 कितना हो गया 70 करोड़, या 70 करोड़ नाम आवे। आपको यह नई चीज़ नहीं है, आज शास्त्र बिल्कुल बात है। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम माला दी, आपस भागवत सुना, रामायण सुना, माला दी नहीं दी। हनुमान जी महाराज जो है भी माला ने तोड़ तोड़ मणिया ने फेंक लिया। लक्ष्मण जी क्यों अजय हनुमान जी महाराज आप वो क्या कर रही हो कि मैं राम को नाम देख रही हूँ, ताकि शरीर में राम को नाम है गई तो जरूर सुना ना करो रोम रोम में, रोम रोम का दर वो ध्वनि बताई जब जन मालूम बड़े हो कि केवली भगवंत जो है हनुमान जी महाराज भी है। राजा जनक विजयी, विजय क्या ना, वे तो राज चलाता, स्त्री आ सीता माता लड़की, वे विजय क्या नहीं हुआ। विजय को मतलब देह में ध्यान नहीं रहे, यानी देह के अंदर आपस प्रकट हुई जो 12 कमल है, देन आपस छेदन कर कर केवल पद आनंद में अनुभव हुआ लग जाए तो शरीर से अलग हो गयो। विनय के विधि जो देह के अंदर नहीं होगा वो विधि। क्यों साहब गलत तो नहीं है? मतलब आपकी बातों सुनने बोल रही हूँ, कोई मरा हुआ नहीं है। हाँ तो महाराज कह रही है किशनदास जी महाराज काकला में होया है कि राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सोहे। सदगुरु कौन? शरीरधारी आपने रस्तों बताए है, वे भिन्न है। जो आपने रास्तों बता रही है, आपने भजन करवा की विधि बता रही है, वे भिन्न है। पर सदगुरु कौन है? जो सशब्द प्रकट हो है, जो आपने सास सास में शब्द प्रकट हो वह आपने सदगुरु है। वह सदगुरु आपने जन्म मरण से रहित करा सके। रास तो बतावड़ा भिन्न है,
आप जो गुरु कोई मिल जाता नहीं, आप दिन भाग माना भाई मैंने यहाँ का गुरु मिला तो आपने जन्म को रास्ता बताला गुरु मिली तो आप के प्रति नतमस्तक नहीं होगा भाई। हाँ, परंतु आज का स्थिति चल रही है संसार में, महाराज की साखी सीख ले, पढ़ प्रचार कर दे और कहते हैं मैं सदगुरु बन गया, बस माने पूछो तो भाई न तो वे कल्याण कर सके, खुद भी डूबी और आपने भी डूबोई। सेठ साहब कहता कि जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता और जो देने वाला है वो ले नहीं सकता। तो आपने कौन देवा है? परम पिता परमात्मा सत्सवत जो प्रकट होवे वो आपों का ले आपन तो कल्याण के मोक्ष में ले जाए। ये वास्ते महाराज फरमारी है कि किसन दास ओ सर बण्यो राम भजन को डाव ओ सर चाल्यो जात है कर कुछ ते तो पाओ। अब वो सब जारी है, समय बीत तो जारी है। आज जो कोरोना चाली कोरोना अपन समझना चाहे एक क्षण भी पतो नहीं है। आज 2 साल कोरोना में आप सब कितना जूझे पतो पड़े। आज कई घंटे बाद तो राम राम सत्य है, वो सब जारी है। किसन दास निस दिन करे राम भजन को गाड़ बाहर भीतर एक रस ला राम लड़ाओ लाड़। अब राम जी लाड़ क्या लड़ाओ आपने दिखा कहीं वो प्रकट हुए वो आपने दर्शन देना है। जा देखो जा सदगुरु साईं, सदगुरु साईं जड़ देखो जो सदगुरु है वो कुण सत्सवत जो प्रकट हुए। राम राम रट गो करे इमृत जरे अचूर किसन दास ले संत जन तारे चारू खूर। किशनदास जी महाराज क्या बोले किसन दास कर तार का भजन किया भरपूर घर ही ज्ञान प्रकाश ये पूरे अखंडित सूर। देखो कि आपने जो महाराज को ज्ञान है इनमें कई खास बात है। खुद ही पढ़ाई करो, खुद ही सीख कर खुद ही पढ़ाई करो, खुद ही को भी जांचो पास हुआ नहीं हुआ तो आपने खुद ने निर्णय करना है। कोई क्या कहवा की करवा की जरूरत नहीं है। आप कहीं कहवा कि भगवान ने माना, अरे भगवान तो आपके शरीर के अंदर है। आपने महाराज 12 स्थान बताया है। शरीर में कितना स्थान? 12 स्थान। सबसे पहले कंठ स्थान उनको है सरस्वती जी को है। दूसरा स्थान हृदय उनको है शिव जी को। तीसरा स्थान मध्य स्थान। चौथा स्थान नाभि ब्रह्मा विष्णु भगवान को। उत्पत्ति स्थान ब्रह्मा जी को। और गणेश जी को स्थान बताओ कट है बुधा घाट गणेश जी को स्थान है। फिर बंकनाथ मेरुदंड उनको स्थान है यमराज जी को। 21 स्वर की घाटियाँ बीच में है। त्रिकुटी गंगा यमुना सरस्वती को मिलन है। इला पिंगला और सुषमना की अटैच संगम है। आप कट जावा तीर्थम कट जावा प्रयागराज में कटे नाभान डुबकी लगावा में संगम है। अरे शरीर में संगम है इला पिंगला और सुषमना। इला पिंगला ढूंढ चले सुषमना पुरुषाव है। तीन को संगम त्रिकुटी में है। ती के बाद चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म और ती के बाद ब्रह्मण सृष्टिकर्ता पारब्रह्म परमात्मा को पद है। अब बताओ द्वादश कमल ये हो गया। द्वादश कमल पर एक बारी सो खोले सो संत अधिकारी। आपने कोई संत भगवा कपड़ा पहन लेवे सफेद कपड़ा पहन लेवे या कोई चंपालाल जी ये कोई संत नहीं है। संत सब बन सके ये तो महापुरुष संत ही सब संत बन सके। पूर्ण द्वादश कमल पर एक बारी सो खोले सो संत अधिकारी। ये 12 कमला ने छेदन कर केवल पद आनंद पर ये ब्रह्मण को ऊपर कही है केवल पद और आनंद पर ये 2 की प्राप्ति कर ले वे संत है भाई। कोई औरत भी बन सके बच्चे बन सके और आदमी बन सके कोई का छाप नहीं है। ये बात तो समझो आप कि संत को नहीं कहवे ये बात तो कहवे द्वादश कमल पर बारी सो खोले सो संत अधिकारी। जो 12 कमला ने छेदन कर केवल पद आनंद की प्राप्ति कर ले वे संत है। अब और देखो मैंने कहना नहीं चाहे पर बात आवे माका माता जी की स्थिति है जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो ना वह स्थिति है। रोटी खिलाओ तो खा ले मांगे नहीं, पूछो रोटी खाओ मना कर दे। और मैंने कोई बात पूछ लो कोई जवाब नहीं देवे। मैंने बोलो राम राम सा तो कह दे राम राम सा बिरोड़ा में सब सत्संग हावी है। मैंने मालूम है आप 100 राम राम बोलो तो 100 राम राम बोली पर कोई जवाब नहीं दे रहे। कि अलावा कही हुई आज सत्संग की महिमा है कि भजन को प्रताप है। मैंने पूछो भजन हो रही है ज्ञान कह रही कटे मालूम पड़े इशारों कह रही ऊपर मालूम पड़े। देखो पहले तो आप कह देना भजन कर रही हूँ कहीं क्यों जब शब्द उत्पत्त हो और
बारह कमल लेवा जितना कहे केवा भजन कर रही हूँ और पचे केवल पद आनंद में हो जावे तो भजन हो रही है। जान आप जमाने में पैसे जोड़ा कमावा पैसे जोड़कर बुढ़ापा में इकट्ठे कर लिया, अरे भाई जमा पूंजी में खर्च कर रही हूँ, काम धंधा हो नहीं, जमा पूंजी से खर्च कर रही हूँ। यानी आपन जो सास में भजन कर 12 कौड़ा सज्जन करो, जमा पूंजी इकट्ठी कर लियो, क्योंकि बड़ा साथ जाए। हम सोचो कि आपने शरीर साथ जाए, बड़ा शरीर साथ नहीं जावे। आज जो जमा पूंजी है राम राम को भजन कोई आपने साथ जासी, आप पक्की मान चलो। देखो 4 तरह की गति होवे, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष। आपने निर्णय करना पड़ी आपने कटे जाना है। समझो बात में 4 तरह की आदमी की गति होवे, 5वीं गति नहीं होवे, किसी होवे नरक, स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष। तो आपने पहले तो निर्णय करना है कि आपने नरक में जाना। नरक में तो देखो करवा की कोई तैयारी जरूरत ही होनी, बहुत तो ऑटोमेटिक मिल जाए। अगर कोई की भावना हो है कि मैं नरक में जाना है तो वो तो ठीक है, खोटा कर्म करता जाओ और दुख देता जाओ तो नरक तो तैयार है। अभी में इतनी मेहनत करवा की जरूरत नहीं है भाई, देखो सीधी बात है। वो स्वर्ग जानो है तो भी मैं शुभ कर्म करना पड़ी। महाराज फरमाया है शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। पापी को जम द्वार है, पुण्य को सुरलोक, सर्वगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। और अपन वैकुंठ की प्राप्ति करनी हो है तो नवदा भक्ति करो, आराम से विष्णु का में जार बैठ जाओ, समी बैठ जाओ, महाराज वाणी फरमाए। और मोक्ष जानो है तो सास में विधि पूर्वक आपने प्रयास कर वो भजन करना पड़सी। भजन बिना मुक्ति नहीं हो सके। अब केवल ने कहा रात का फरमाया ने, भजन की आसू कर्म कटेला, कटे पलक के माही रे। महाराज आने की है कि जो भजन कर लिया वे कर्म कट जाए, मतलब कर्म भुगतना नहीं पड़ा है, भुगतना पड़ी। जो प्रारब्ध कर्म है वे तो भोगना ही पड़ती, चाहे कितने भजन करो, कितना भी दिन भर 24 घंटा भजन करता रहो, कोई काम मत करो तो भी प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ती भाई। आप क्या देखो संसार का बात में आवा तो आप कुछ नहीं कर सका। संसार का ही केव है, देखो इतना भजनानंदी है, कितना दुख पा रही है भाई। अरे दुख नहीं पा रही है, वे आपका कर्म अठी काट कर जा रही है। कर्म 3 प्रकार का हो नहीं है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। तो प्रारब्ध संचित कर्म तो भोगना ही पड़ती, और क्रियामान कर्म अपना हाथ में है। अब आप किसे कर्म कर रही हैं? क्रियामान कर्म, वे अपना हाथ में है। जो हो गया जिनको भूल जाओ, अब आगे सा करो कि भाई मैं बढ़िया कर्म कह रहा हूँ तो कम से कम आपने नरक ए प्राप्ति नहीं हो। समझ में आई नहीं? जो आप वर्तमान में कर रही हैं वे क्रियामान कर्म है। प्रारब्ध भोगना पड़ी, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कीजिए, बसदे श्री रघुई। भगवान राम अपना आदर्श है, अवतार आप विष्णु भगवान का। आप क्यों कितना कष्ट हुआ है मैंने जी टाइम राज्याभिषेक की तैयारी ही, जी टाइम देखो वनवास जाना पड़ो। जबकि वशिष्ठ मुनि जान का त्रिकालदर्शी देखो मुहूर्त काटिया, भगवान वशिष्ठ मुनि जान का त्रिकालदर्शी बेका मुहूर्त काटिया, फिर भी प्रारब्ध लिखोड़ो वनवास को, तो देखो वनवास जाना पड़ो है नहीं है। तो कोई प्रारब्ध अपना हाथ में नहीं है, वो तो भोगने पड़सी। और संचित कर्म है वे आप भजन किया से जन्म मरण नहीं हुआ तो अपने आप खत्म हो जाए। संचित कर्म की नहीं कहवाए, जन आपा व्यापार करा या नौकरी करा या कुछ भी करा, 20 पैसे इकट्ठे कर हाथ तो नहीं सारे उड़ा दिया, भी मैं कुछ पैसे जोड़कर बैंक में बैलेंस करा या घर में तिजोरी में रखा, पहली बडेरा खाड़ा में डालता रखता, जोड़ा नहीं जोड़ा। और भी का बात कभी बड़ो खर्चा आ गया या कभी जानो है तो आप भी पैसा ने जोड़ो पैसा निकाला। जन आप आया तो आप गिरवड़ा आया तो जो आपने पूंजी है तुम पैसे ले रहे हैं भाई, चलो सत्संग में जा रही है 500-700 हज़ार रुपये ले चलो, काम आए किराया भाड़ा सब में। वे है जो आप पैसे इकट्ठा कराया वे है संचित कर्म। और जो क्यों आप पैसा काट थोड़ा खर्च करवा लिया वे है प्रारब्ध। तो परमात्मा आपने संचित कर्म से कुछ कर्म भोगवा का वास्ता आपने पल्ले बांध देवे, वे है प्रारब्ध कर्म। तो ये वास्ते ही बेकाम नहीं आनो। देखो मगर 2-4 सत्संगी है वे कहीं कहे मैं तो देख लिया ये जो राम राम करे वे ज़्यादा दुख पावे, ये वास्ते मैं तो धर्म ने छोड़ दियो। हकीकत बता रही हूँ मैं आपने, हकीकत बात है कि साहब जो राम राम करे वे ज़्यादा दुख पावे, और जीवा समय धर्म ने छोड़ दियो, मैं तो मगर मंदिर जावा मौज करा। एक सोचो
मंदिर जाओ कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर की मूर्ति कितना तत्व की है? एक तत्व की। पर आपनो शरीर कितना तत्व है? 5 तत्व को। मूर्ति बनावा कौन? 5 तत्व वाला है। बिन प्राण प्रतिष्ठा करके बिना आपा उज्ज्वल आ जावा। तो 5 तत्व वाला बड़ो है, एक तत्व वाला बड़ो है? 5 तत्व। मूर्ति पूजना कोई गलत नहीं है। मूर्ति आप ही पहली कक्षा है। आप जा रही हैं रास्ता में और कोई मंदिर आ गयो, बच्चों साथ है, अरे देख भगवान का मंदिर है, प्रणाम कर, राम राम कर, केवा नहीं केवा, वह पहली कक्षा है। अब आपकी इच्छा है कि आप पहली कक्षा में पढ़े रहे, वहाँ आगे तरक्की नहीं करा, आगे बढ़े को नहीं, डिग्री लेवा ही नहीं, तो बताओ क्या तरक्की हुई भाई? है नहीं है? तो मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है, परंतु वह पहली कक्षा है। और अपन आगे बढ़ना है, जन्म से रहित होना है, तो आपने भजन कह रहा, भजन करवा से ही मुक्ति हो, मोक्ष हो। बाकी कोई संसार में ताकत नहीं है जो देखो हर चीज़ की बीसी चाल है। आप देखो कोरोना चाली, बीसी चाली, बन रही आदमी, मर रही आदमी, है ना, हर जगह बीसी चाल है। तो अब सदगुरु सुखराम जी महाराज की बीसी है। ये बीसी में जो डुबकी लगा ले वो बेड़ो पार हो जाए। ये वहाँ से बीसी ने मत छुड़ो, अब बीसी बार बार नहीं आवे। जो कबीरदास जी महाराज आ जी के बाद ज्ञान लोप हो गयो, फिर समदास जी महाराज हुआ, दरियाव जी महाराज या, प्रेमदास जी महाराज या, नागौर में तो सब केवली संत ही है। आपने भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत संत है, मेवाड़ में संतदास जी महाराज दातड़ा में, रामचंद्र जी महाराज साहिबपुरा में, प्रेमदास जी महाराज दातड़ा में, कितना केवली संत है। इस वास्ते आप बी भूमि में आपने जन्म है, बी भूमि में आप रह रही हैं, बी भूमि में सत्संग हो रही है, इनको फायदा उठाना चाहे। और जो चंपालाल जी, डॉक्टर साहब, भंवर जी, उमेद भाई, ये देखो है ना, आप रोटी खिला रही है, हाँ है ना, ये रोटी को पैसा वसूल करना चाहे, आने की फोकट में रोटी खा चले जावे। एवं भजन सीखो भाई, इन्हें जावा मत दो, नहीं भजन बताओ माने, क्योंकि आपने नौकरी करवाने आया है, आपने मालिक नहीं है। ये वास्ते सत्संग उठता है कि डॉक्टर साहब माने भजन बताओ, क्या भजन करा, चंपलाल साहब माने भजन बताओ, मैं भजन कह रहा। तो देखो अपने आप करावा नहीं करा, ये आपको सारा नौचारे कर दिया है। इतना पैसा लगाओ, जलगांव से आणो, आपका बड़ा घर घर छोड़कर, ग्रस्त में छोड़कर आणो, आपा का वास्ते स्वार्थ है कि नहीं? ये वास्ते देखो आपने कर्तव्य है, यानी सम्मान देते हुए आप भजन की विधि सीखा, भजन की विधि सीखा, ये बताई, मना कर नहीं सके क्योंकि काम है, यानी भी स्वार्थ है। हम सोचो कि इन्हें स्वार्थ नहीं है, आपने स्वार्थ है मोक्ष को, इन्हें स्वार्थ है जीव जागृत करवा को, कुछ का स्वार्थ नहीं है। क्यों साहब स्वार्थ नहीं है? अटक क्यों आया? जीव चेतावनी है ना, देखो नाड़ी लड़ी है, इन्हें भी स्वार्थ है, क्योंकि ऊपर जाए पूछी क्यों आपको भजन चेताने के लिए भेजा, तुमने कितने भजन कराए? महाराज मैं तो नहीं कराया, तो नीचे जाओ वापस। अच्छा आपने इतने जीवों चेताया, अरे जब ठीक है इनके 4 चांद लगाओ। ये सब स्वार्थ है, बिना स्वार्थ लाभ करे सब दी थी। स्वार्थ बिना कोई संसार में, मैं भी आया हूँ ना, तो कुछ तो दिखावा के वास्ते हूँ बैठूँ। ओम जो ऐसा को टेर बना गया कि देखो सेठ साहब का ना, मोहनलाल जी साहब जो है बहुत प्रेम हो, या न आप नानो बैठी, कुछ नाम को वास्ता आयो, और कुछ में कि भाई जाओ तो भजन भी हो, तो अपने आप स्वार्थ बिना कोई नहीं आता। तो ये वास्ते हमारा कहवा का मतलब है कि आप लोग पधारे हो, जो नया जीव है वे भजन की विधि सीखो। और इन देखो दक्षिणा तो देनी पड़े भाई, मैं आपने बताऊँ बिना दक्षिणा दिया कुछ नहीं होगा। अगर आपने जहाँ नया जीव है वे भजन सीखो चाहे है तो दक्षिणा तो चढ़ानी पड़ेगी। और आज संसार की स्थितियाँ है कि वे दक्षिणा चढ़ावा बहुत कम, औरतें तो चढ़ा सके पर आदमी चढ़ावा बहुत जोर है। दक्षिणा का ही है, कोई रुपया पैसा नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भांग, गांजा, सुल्फा, शराब, मांस, मदिरा, गुटखा, ये को त्याग करना। पैसा भी बेची, देखो आज छोड़ दे वहाँ, पैसा भी बेची और घर की औरत भी खुश हो जाएगी, चलो साहब सत्संग में जाऊँ, हमने दारू तो छूट गई है, सब पैसे भी बेची और आपने शरीर भी स्वस्थ रही। और आपने चढ़ाना और कही है न, तो इन्हें कोई प्रणाम करो जरूरत है, प्रणाम मत करो तो थाने भजन नहीं बताओ कहीं। प्रणाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी है नहीं है? तो ये बहने प्रणाम करो, भगवान को इष्ट रखो, पतिव्रता धर्म पाड़ो अपने आप। केवल मतलब मारो है अट आयोडा है लो एवं भजन सीखो, ऐसो मौको बार बार नहीं मिले लो। आप खर्च कर जावा, तीर्थ जावा, पैसा भी खर्च होवे, तन भी चीज़े, मन भी चीज़े और दुख पावा है नहीं है। और कही हो रटे घर बैठे गंगा आई है तो गंगा में डुबकी लगाओ। फिर महाराज क्या फरमा रही है? राम शब्द को संत दास, संतदास जी महाराज जो अपना बार वर्तमान में
पहले सर्वप्रथम हुई है। राम शब्द को संत दास विसरत कबहू नाय, ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय। ताड़ा बेली किन के जन आपन काटी लाग जाए, कोई खावा की चीज़ मन में आ जाए तो काटी ताड़ा बेली लग जाए, आ चीज़ तो खाऊं से मैंने शांति मिले है नहीं है। हाँ तड़प लागे तो महाराज के राम भजन की तड़प लगाओ तो आपने कल्याण होई। तो ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय, ये मन में वो मनीराम जी देखो बहुत बदमाश है, वो आप एक पढ़ा और 10 कोस चला गए। ये मनीराम जी कंट्रोल कर लिया तो सब काम ही खत्म हो जाए। पर मनीराम जी कंट्रोल की कोई हाथी है, हाथी कोई डंडाओं को कंट्रोल होगा भाई जी के लिए क्या रखना पड़ा अंकुश। तो मनीराम जी पर अंकुश रखने का वास्ता का ही है और राम भजन करना पड़ी। ये भजन से मनीराम जी बस में हो जाए। अबार आत्मा मन का बस में है और जब मन आत्मा का बस में हो जाए तो भजन में कोई बात ही नहीं है। हमारी बात समझा ना। अबार आत्मा मन का बस में, मन करे जो करा, और जब मन आत्मा का बस में हो जाए तो भजन में बात ही नहीं है, ऑटोमेटिक भजन चाहिए। हे महाराज कहे के लिए बेगा बेगी राम कहो, तिल बर विलंब न होय, संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई। अब केवल सब मार नहीं सके। अरे भाई जो जन्म लिए है जाना मरना ही पड़सी, मौत का नंगाड़ा बाजे छे। मेरी कौन आत्मा मेरी या शरीर, बोलो कौन मेरी। तो आपने चिंता करनी चाहिए गई जो आत्मा मेरी है। देखो आप केवा संसार है कि 11 है कार्तिक शुद्धि 11 है, आपने तुलसी जी को ब्याह कराना है, बिना आप शुभ कर्म माना, बिना पुण्य माना, फिर मोक्ष की प्राप्ति माना। अरे भाई शुभ कर्म ठीक है, जिमा वहाँ अन्न बन्न दान कह रहा वो शुभ कर्म में आ जाए, परंतु असली ब्याह कौन को करना है कि आत्मा को। आत्मा कंवारी कन्या है, एक आत्मा कंवारी कन्या को ब्याह भी परमात्मा से कह रहा तो आत्मा कल्याण हो जाए। आत्मकाल प्रजन रात का बताया ना आपने कि आत्मा स्वाद चाकों के वास्ते संसार में आगी, तो ब्रह्म ही, परंतु स्वाद चाकों के वास्ते संसार में मुझे है चलो आगे। अब मैंने वापस जो गलती कर दी भी गलती ने वापस जो है सुधार कर और मोक्ष में भेजा, तब जन्म से रहित हुआ है नहीं है। तो आत्मा को ब्याह किसे करना है परमात्मा से। आपने घर में ब्याह हुआ है, कितनी लगन लगे, बड़े जावा बा खरीदी करा यान करा वो करा, दुनिया भर की पैसा पूरा करा। अरे भाई इन तो पैसे कौन लगे, इनमें सास की पूंजी लागनी है और गिनती का श्वास परमात्मा आपने देवे है। कितना देवे 21,600 श्वास परमात्मा कर आनी है, पक्षपात है। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपने गिनती का देवे। अब आप बह कर खत्म कर दो, थारी मारी कर खत्म कर दो, चाहे राम राम कर खत्म कर दो। राम राम कह रहे तो उम्र बैठी आ घर में प्रत्यक्ष देखो बात है हमारी। आप कोई मैं सोचो कोई मैं हमारी तारीफ करी हूँ घर की, आप प्रत्यक्ष बात है। सेठ साहब की उम्र 40 साल की, मालूम है चंपालाल जी साहब ने सबने कितनी उम्री 40 साल। और कोई नहीं माना तो हमारे किसान डाई जो मैं आपने जन्मपत्री बता दूँगा, हाथ की बढ़ाई जो पंडित लोगों की जन्मपत्री है बस 40 साल की उम्र। कई पंडित आया भैया साहब जन्मपत्री है कहीं है, देखिए तो क्या इनकी उम्र 40 साल है, कैसे बढ़ेगी, इतनी कैसे बढ़ गई। कैसा इनका भजन का प्रताप है उससे बढ़ गई। क्यों कि आपन 21,600 श्वास प्रतिदिन आप सास उसास में लंबो नाम खेचा तो श्वास कम खर्चो, उम्र बढ़ती जाए, उम्र बढ़ती जाए। देखो ध्यान तो आदमी की उम्र 40 साल ही परमात्मा घड़ा 40 साल की उम्र की। कितना साल की, आप 100 साल की उम्र है क्या न, जो 40 साल की उम्र आदमी ने, 40 साल की उम्र गधा ने, 40 साल की उम्र कुत्ता ने, 40 साल की उम्र उल्लू ने, ये बराबर दी। तो मैंने गधो गयो भगवान हमारी उम्र जो है 40 साल बहुत ज़्यादा है, मैंने जो है ये कम करो कि भाई कोई आए तो मैं दे दूँ। आदमी लोभी हो है वो महाराज भगवान ने कहा भगवान हमारी उम्र जो है 40 साल की, 40 साल की उम्र में मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैंने उम्र बढ़ाओ कि भाई गधा की उम्र 20 साल कम कर कर आदमी की जिम्मे कर दी कि 40 साल उधारी 60 साल होगी, 40 साल से 60 साल भी के बाद 60 साल बाद फिर आदमी के महाराज थोड़ी उम्र बढ़ाओ कि कोई आई भी काट कर देना बढ़ा दें। तो भी के बाद जो है 60 साल में 80 साल की उम्र कुत्तों गए हो भाई साहब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है कम करो, 20 साल भी कम कर दी, वो आदमी जिम्मे कर दी। तो 60 साल कितनी होगी 80 साल। पचे उल्लू गए हो
कि महाराज हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, हमारी भी कम करो, तो बेटी भी कम कर दी 20 साल, वो उम्र आदमी ने दे दी, कितनी होगी 100 साल होगी ना। तो आप देख लो, आप प्रत्यक्ष स्थिति है 40 साल तक आपने गुमान में रहे, अहंकार में रहे, मैं कमाऊँ, हमारे सामने कौन गई है, कोई कुछ नहीं है। 40 साल की उम्र में आदमी यहाँ है, और 40 साल के 60 साल में बच्चा बच्ची पढ़ाना, गदो जान भजन रोए, जान जी आदमी में भजन रोना पड़े, और आपका बच्चा बच्ची पढ़ाना अबे करना करना पड़े, नहीं करना पड़े भाई हैं। 40 साल 60 साल, अब 60 साल का 80 साल कुत्ता, अब बेटा बहू के ब्याह हो जावे, सब हो जावे, अब बू बू करता रहो घर में, बेटा बहू सुने को नहीं, बू 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 करता रहो, मैंने पूछो को नहीं, मारा बेटो यार, मारा बहू यार, मैंने पूछो को नहीं, वो बू करता रहे, कोई सुने को नहीं। तो देख लो 60 साल 80 साल आके दिखे नहीं, उल्लू ने जान रात का दिखे, दिन का नहीं दिखे, वो बैठे करते रहे, लकड़ी कटे गई है, जाते रहे। तो देखो ये उम्र को कोई भरोसा नहीं है। जवानी में आप भजन कर ले वहाँ, तो आपने बुढ़ापो भी आराम से निकाल ली, समझ गया ना। 40 साल की उम्र तक आदमी बहुत जोरदार है, और जितना आप जो कर ले वहाँ की प्राप्ति हो जाए। तो आपने देखो योनि में मनुष्य जन्म, देखो महाराज एक और बात बताइए कि आप कोई फ्रिज ले आवा, टीवी ले आवा, तो दुकानदार ने क्या पूछा, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, क्यों डॉक्टर साहब पूछा नहीं पूछा, बोलो हाँ, नींद मत काटो, हाँ। तो महाराज गारंटी दी है, महाराज जानता तो स्वार्थी आदमी सबसे ज्यादा स्वार्थी हो है, हाँ। तो महाराज जानता कि मैंने पूछी बाद में, महाराज जो प्रचार कर मैंने पूछी, तो महाराज क्या बोले हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे आसी। अगर एक बार श्वास उसास में सदगुरु विधि से भजन सीख कर एक बार सबकी जागृति होगी, तो आप मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। पर भाई मनुष्य जन्म को पट्टो तो पक्को है, पर आज सोचकर आप खोटा कर्म शुरू कर दिया और सब तो भाई मनुष्य किसे मिली, मतलब जो है ईशा घर में जन्म ले ले, बट रोटी खावा का फोड़ा पड़ जाएगा, ईशा घर में जन्म ले पांगड़ो बन जावे, आंधो बन जावे, हैं। तो बहन आपने खोटा कर्म नहीं करना है, मनुष्य जन्म को पट्टो तो पक्को है, पर कद आप भजन की जागृति हो जाए। पर आपका लक्ष्य क्या रखना है, आपने मोक्ष में जाना है और इस जन्म में ही जाना है। क्या लक्ष्य रखना है कि इस जन्म में मोक्ष में जाना है, आपने हाथ में नहीं है, पर आपने कर्म करना तो हाथ में है, फल देवो उनका हाथ में है, परमात्मा का। क्योंकि देखो महाराज फरमाया, कूट कपट मन लालची, इन गठ भजन न होय, और जो कोई भजन करे सो लोक दिखाऊ हो। आपा अंदर वो है चित्रगुप्त बैठे है, हाँ। हम सोचो आप छाना कर रही हैं, वो चौड़े लिख रही है, तभी भगवान परमात्मा डरो, अंदर जो चित्र को बैठे बैठो। देखो नाम और निजनाम, नाम और निजनाम, राम की बात चाली तो कई ऐसा कि आपा जय श्री कृष्णा कितनी बार बोला, एक बार है, राधे राधे 2 बार, और राम राम 2 बार तो लेता ले जो बोले जो, और 2 बार सामने सुनाओ वापस बोले जो, 4 बार तो बयान नहीं आया। अरे सोचो, एक राम का नाम से अजामिल पापी तिर सके, एक राम का नाम से सज्जन कसाई तिर सके, एक राम का नाम से गजरा हाथी तिर सके, एक राम का नाम से घाटनदास मीणो तिर सके, सब साथ उदाहरण दे रही है। महाराज की वाणी नहीं, जितना भी रामायण भागवत जाओ, आप भागवत सुनो जाओ बेटा, सब कथा सुनावे। ये मैं जब राम का नाम से तिर सके, तो आप इतना नाम लें तो आप नहीं तीरा, जरूर तीरा। विश्वास करना पड़ी, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करा तो आपने प्राप्ति होसी। और वो जागृति होने तो कोई जोर ही नहीं आवे, पर मन लगा तो करना ही पड़ी भाई। फिर महाराज कह रही है कि बेगा बेगी राम कहो, तिल बर विलम न होय, संत दास त्यों लोक में मारन सके कोई। वो शरीर मेरी आत्मा नहीं मरे, तो जमराज भी जो है दिन कह रही, देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जिस टाइम भजन कर ऊपर जावा तो देवता भी प्रणाम करे। राजा जनक की आप कथा सुनी, राजा जनक मरवाएगा, बीटे ऊपर ले गया, जब मैंने नरक में ले गया तो मैंने इतनी शांति मिली नरकावासी ने, क्यों भाई क्या बात है कि आप भजन कर रहे हो, इन्हें शांति मिली तो मत ही रहूँ। अब बोलो भजन कर राजा जनक और शांति को न मिली, ये वास्ते आप रामायण में मान लो, भागवत मान लो, भागवत का ही है भक्ता की कथा,
भागवत में कोई गलत चीज थोड़ी है, जो भक्त हुआ है वे कथा है, जिन्हें भागवत किया है। फिर महाराज क्या बनवाया संतदास जी महाराज, राम नाम को संत दास याद करे जो कोय, मुक्ति कहे सुख में रहे मन वांछित बल होय। देखो 24 घंटा पर एक पलयान को आया करे है, हर इंसान का है 24 घंटा में एक पलयान को आया करे है। जो भी मुंडा बोला वह बात सत्य हो जाएगा। हर इंसान का 24 घंटा में एक पलयान को आया करे है, जो भी बात बोला वो सत्य हो जाएगा। ये बात तो बता रहे अरे बोल तो सही ढंग से बोल, सभ्यता में बोल, क्यों बदबुआ देवे कोई ने, कोई बदबुआ लागेगा ही, पर हाँ 24 घंटा में जिस टाइम पढ़ आवे बी टाइम कोई ने बदबुआ दे तो वह लाग जाए। आप मान लो कोई चीज़ मन में सोच लिया वह चीज़ हो जाए तो वो फल आपा मिल जाए। ये वास्ते कोई शास्त्र झूठा नहीं है, शास्त्र झूठा नहीं है। तो महाराज कहे के लिए राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम। अभी राम कृपा हो तो है, कोई आपना बस में नहीं है, पर राम जी कृपा का दो ही जब आपा मन लगावा, बिना करनी कुछ नहीं हो सके। आपा बेटा भोजन कह रहा, हाथ से जब पेट बहरी, हे अन्न भगवान सारा हमारा पेट भर जाई, जो मैं आपकी आरती उतारूं, खूब आरती उतारो, 56 व्यंजन सामने पड़े हैं, आरती उतारो, पेट भर जाएगा नहीं भर सके। बिना शुद्ध भाव से ग्रहण कह रहा तो आप में पेट भर। तो महाराज आई कह रही है कि राम कृपा जब होता है तब कहा जाता है राम। आज एक बताओ, बाप कोई बेटा ने दुख देवो चाहे गए, बेटो कपूत हो जावे पर माँ बाप कपूत नहीं हो गए। आपा गलत काम कर ले वहाँ, पर राम जी आपने दंड देगी नहीं देवे, वे की कृपा आपने ऊपर, पर थोड़ा आपने भी सारा देना पड़ेगी। कि राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम, राम कृपा बिन संत दास होत नहीं ये काम। वो काम जब हो जो राम जी कृपा हो, पर आपने तजवीज और तकदीर दोनों साथ चाले। तजवीज कह रहा तो तकदीर चाल ही, केवल तकदीर का भरोसा बैठा रहे वहाँ तो काय भी उबड़ नहीं है। राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए, संत दास रुच पच रहे तो 84 मिट जाए। बीमार हो जावा, आपकी गंदी आदत है, बीड़ा पीवा, सिगरेट पीवा, जर्दा खावा, डॉक्टर के आप खाएगा तो मर जाएगा, नहीं डॉक्टर साहब नहीं खाऊं, मैंने बचा लियो है नहीं है तो छोड़ देवे। तो महाराज क्या राम भजन की औषधि है 8 पोर, एक पोर में कितना घंटा हुआ है 3 घंटा, 8 पोर में 24 घंटा, तो 24 घंटा भजन कह रहा तो आपका कल्याण हो जाए। अरे यार केवा की बात है, कोई 24 घंटा भजन करनी आवे कहीं है, रोटी बनावा, बेटा पोता ने पाड़ा, व्यापार भी करा और घर को काम भी करा, तो भजन करता ना 24 घंटा। अरे आई तो बात है, आपने संत जो कृपा कर कर आपने ऐसी विधि बताई है कि 24 घंटा भजन होते रहे। अरे महाराज तो कहते हैं कि खाता पीता उड़ता बैठता और जरूर आपने टाइम नहीं मिले तो जरूरी काम से निर्वृत्त हुआ, आप फ्रेश होकर जावा, लेटरिन जावा, बी टाइम जाना पड़े, बी टाइम में राम करो तो कोई मना ही नहीं है, टाइम ही टाइम है, पर मन लगाना पड़े। ये बात महाराज फरमा रही है कि राम भजन की औषधि 8 पोर खाए, संत दास दुष्पच रहे तो 84 मिट जाए। अगर आपने मोक्ष नहीं जावा को रस्तो चावा तो, नहीं तो भाई कोई करवाई जरूरत नहीं है। अगर आप 84 में आबो चावा तो काय करवाई जरूरत नहीं है, जान बेवा जान बेहता रहो। और ये जन्म मरण का माता गर्म में नहीं आबो चावा, नो मुंदा उंदा लटकर नहीं रहो चावा, मलमूत्र नहीं खाबो चावा, तो अपन राम भजन करनो पहड़ी। राम नाम का संत दास कर रे कर कुछ ध्यान, बार बार नहीं आवसी मिनख जमन जन्म निजमान। और मनुष्य में बार बार नहीं आवलो, जहाँ सुखराम जी महाराज आपने परम प्रस्ताव में ग्रंथ में बता रही है। देखो देवता भी तरस है, और मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि देवता भी तरस है। देवता कह करे अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। देवता खुद क्या मानव मनुष्य जन्म दो, देवता में आप में क्या फर्क है, देवता ने आगे पाछे की सूझ जावे और आप ने आगे पाछे की नहीं सूझे, कोई फर्क है बस। देवता भोग्यो नहीं है, समझ गया ना। अब देवता ने आगे पाछे सूझ जाए, पर एक बात हो आपने मालूम पड़ जावे कि मैं पिछले जन्म में सूर्डो हो, तो आपने अपने आप पर गिलानी हो जाए नहीं हो जाए, या आपने मालूम पड़ जावे कि अगला जन्म में आप गधा बहना, तो आप कहीं कितनी चिंता लग जाए है। जब आपने कोई घरवाला या कोई रिश्तेदार
आपके साथ जरा से कोई ऊंधी सुंदी बात बोलते हुए आप अभी ने याद रखा और जब मौका अभी ढाव पेश लगा अभी ने नीचे पटकने की कोशिश करा है। अरे परमात्मा की आप में कितनी कृपा है कि आपने आगे पाछे को ध्यान नहीं दे रहे हो। देवता ने बहुत बार दुख है कि बहन आगे पाछे की सूझ जाए। तो महाराज जगह बता रही है कि राम नाम निज मंत्र है, पढ़िए बारंबार। हर चीज को जोड़ो, काल बताया ना, पति पत्नी, बेटा बेटी, लाभ हानि, जीवन मरण, यह सब यह एक अकेला किसी है। सस सास सुसास वो भी जोड़ो है, ररो ममो है, रकार मकार वो भी जोड़ो है। पर एक सस जो प्रकट हुआ है वो अकेलो है। अब वो अकेला है वो अपन मोक्ष की प्राप्ति करा सके। तो महाराज क्या फरमा रही है, राम नाम निज मंत्र है, निज मंत्र का ही है और राम जी को नाम पढ़िए बारंबार, तब नचे कर संतदास भवजल उतरे पार। फिर आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर राम जी का नाम ले लिया, केवल पद आनंद अनुभव वाला गयो, फिर आपने चिंता करवा की कोई जरूरत नहीं है। अग्नि जलावे संत दास, वाको यो सुबह। अग्नि को स्वभाव का ही है जलाई। तो महाराज क्या फरमा रही है कि राम नाम त्यारे सही, ले कोई भाव कुभाव। कुभाव से भी ले लो तो भी गलत काम नहीं होगा। राम जी को नाम लो, बस एक ही काम करो। स्वाद उसाद में नाम आवे नहीं आए तो स्वाद में नाम आ जाए, उसाद में कब है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो रस्सी आवत जात है पत्थर पड़त निशान। अगर अजान आप राम जी नाम ले, वहाँ कोई 4 नाम आए, कोई 5 नाम आए, उसास में लेता रहो लेता रहो लेता रहो, अपने आप सफलता भगवान दे, नहीं तो कुप्रभाव तो हो ही को नहीं। फिर महाराज कहेंगे थोड़ा सिमरण बहुत सुख, जो करी जाने कोय, हल्दी लगे न फिटकड़ी, चोखा ही रंग होय। इनमें न तो हल्दी की जरूरत पड़े न कोई दक्षिणा चढ़ानी पड़े। अब कोई साधु आ जाए 50 रुपया 100 रुपया कैन भी चढ़ाना पड़े, भाई आशीर्वाद मिल जाए। अरे भाई आशीर्वाद को पैसों मिलेगा ही। राम जी को भजन कह रहा तो आशीर्वाद अपने आप मिली। उनको चाहे आशीर्वाद भी परम पिता परमात्मा को। मनुष्य तो इतना स्वार्थी है। आज इतनी तरक्की हो रही है विश्व में विज्ञान की है, और विज्ञान भी परमात्मा अगर मिल जाए तो बिना छोड़ेगी। आदमी भी नहीं पकड़ लिया बैठे चल नीचे है नहीं है, तो परमात्मा को बस में नहीं है कि वो अदृश्य है, वो दिखवा में नहीं आवे है। अब देखो राम जी को नाम किसे लेना, एक केवल साहब ए राम तो है ना अलग ही राम ले, तो राम नाम अलग ही करे। अरे भाई संसार में 4 तरह का राम है। एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ गर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही सुन्यारा। गटगट में बोलो किस राम है, आत्म राम। हमारा आत्मा निकल जावे तो राम राम सत्य बोल सका नहीं बोल सका। एक राम दशरथ गर डोले, दशरथ जी भगवान राम श्री राम। एक राम का सकल परासरा, वो सृष्टि करता राम, वो श्री राम। संसार में सारी क्या करा, राम जी की माया है भाई। आप हाथ में कुछ भी नहीं है, अपना हाथ में है कि कुछ आप पत्तो भी ला सका, एक पत्तो भी ला सका कहीं नहीं रह सका भी परमात्मा है, वो सृष्टि करता राम। एक राम सभी सुन्यारा, वो केवल राम। अब लोग कहे कि बात में बाटन तो जच्चे जान बिठा दो, कहे तो बढ़ा दिया साथी साकी सूदा और कर दिया। नहीं, महाराज आपने व्याख्या करी है कि वो केवल राम की पहचान कही है। कहा गदा ऊपर राम मंडे नहीं, मुख पर जीव पर ना आवे, दास सुख राम पर ब्रह्म ने रटया। संत कोई सुरमा भेद पावे, वो न लिखवा में आवे न बोलवा में आवे, वो तो आत्म चित्त में प्रकट हो है। वो प्रकट हो है वो ही आपन कल्याण कर सके। ये महाराज क्या बोल रही है, नाभ कमल सु उतरो, मेरु दंड तल आए, खिड़की खोले नाद की, मिलो ब्रह्म में जाए। वो ब्रह्म मिलना है। देखो पारब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा पद अलग है, एक केवल पद परमात्मा पारब्रह्म अलग है। आपने कड़ी जाना है कि केवल पद अनंत पद में जाना है। सृष्टिकर्ताओं तो आप मुक्ति है। घट घट में है राम समाया, धन धन है जिनमें नाम ध्याया। है नहीं है तो ये बात के वो मतलब है आज सत्संग का ही है। आप पैसा खर्च कर आया आज सत्संग का ही है। जान मोबाइल आजकल हर आदमी मोबाइल है, कोई जान को आया लेकिन मोबाइल नहीं है, कोई नहीं हाथ उठा सके, सबका ना मोबाइल है। पर मोबाइल चार्ज कह रहा जब का वही बात कर सके, बिना चार्ज पे बैटरी चार्ज पे बात हो जाएगी, नहीं हो सके। आज सत्संग का ही है, आपने बैटरी चार्ज करवाओ साधन है।
कि आप कोई गलत रास्ते जावा या अपने मन में कोई भ्रांति उठे, राम राम नहीं कर सका तो आप बैटरी चार्ज हो जा बैठे तो सत्संग आया बाद राम राम होना पड़े। ये वास्ते आपने एक सत्संग ठंडक है जो तपते मन को शांत बना करता है। सत्संग एक मिठास है जो जहरीली कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष सब्र है जो लालच को बढ़ने नहीं देता है। सत्संग एक साथ सत्य है, झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सत्संग सारे दुख अशांति की एक अचूक दवा है। तो अब टाइम हो रही है।